बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नदगम डीजी ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का रद्द-ए-अमल आया वो ज़्यादा दिलचस्प था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने तमाम कश्तियाँ इस वक्त जला दी हैं और उन्होंने भी आग में छलांग लगाई है। बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत की जानिब बढ़ा जा रहा है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जिस तरह से मुकाबला कर रही है उसने ये साबित कर दिया है कि इमरान खान जो हैं वो इस वक्त पीछे हटने को तैयार नहीं है। और ये सोशल मीडिया सार्फिन भी बात कर रहे हैं कि DGISPR को किसने मशवरा दिया था कि वो इस नाजुक मरहले में आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और रही सही कसर जो है वो निकाल दें। यानी कि अल्लाह हक है, सच का खुदा है और झूठ ज़्यादा देर तक जो है बिकने वाला नहीं है। ये आज साबित हो गया। तो जनाब अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ यहाँ तक नहीं रही बल्कि बात बहुत आगे जा पहुँची है और आज एक ऐसी खबर सामने आई है और ये खबर हुकूमत ने खुद उसकी तस्दीक कर दी है। मैं आपके सामने वो सबूत आज TV स्क्रीन पर चलवा दूंगा ताकि आपको भी पता चल सके कि अब जो नया प्लान हुकूमत का सामने आया है उसने इस वक्त सबको हिला कर रख दिया है कि चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती। और आप सबको पता है ये कब बनाए जाते हैं, जब पाकिस्तान में या कहीं भी मार्शल लॉ को इम्पोज करना हो तो वो एक आर्मी चीफ जो हैं उनको चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर वो तैनात हो जाते हैं। और यही आर्मी जनरल बाजवा साहब जब वो रजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था तो उनको मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बनाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो खुल गई थी। तो जनरल आसिम मुनीर 10 साल के लिए आर्मी चीफ, एक नई हुकूमत साजी जो है वो तरमीम आ रही है और उसका हुकूमत ने आज बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया, तस्दीक कर दी है। ये मामला क्या है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है कि अब उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो रहा है जिसने एक नई आग भड़का दी है। और फिर दूसरी जानिब कप्तान को सजा सुनाने वाला जज जो है आज उसने एक ऐसा इंकशाफ कर दिया है जिसने 6 जजेस को जो खत लिखा है 6 जजेस ने उसके ऊपर मोहर लगा दी है और अब जनाब खुफिया एजेंसी को कोई नहीं बचा सकता। ये मामला क्या बना तो वो भी मैंने आपके सामने रखना है कि उस जज ने क्या बड़ा इंकशाफ किया है इमरान खान साहब को लेकर। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम अनवारुल हक काकड़ हों या मोहसिन नकवी साहब हों, ये इस्टेब्लिशमेंट के टाउट की हैसियत रखते हैं और इन दोनों का किरदार बिल्कुल ऐसा था, गैर कानूनी और गैर आइनी। मोहसिन नकवी गैर आइनी तौर पर सूबे का निगरान वज़ीर आला रहा। अनवारुल हक काकड़ साहब वफाक के निगरान वज़ीर आज़म थे गैर आइनी तौर पर और उनके ऊपर जो है वो आशीर्वाद इस्टेब्लिशमेंट का था क्योंकि इनको जो इस्टेब्लिशमेंट कहती थी ये लोग वो करते थे और मुल्क में यूँ हिजानी कैफियत बरपा रही। और इनके यहाँ पर होने से पाकिस्तान में जो कुछ आइन मुअत्तल रहा, सुप्रीम कोर्ट सारा कुछ आपने होते हुए अपने सामने देख लिया कि कैसे इलेक्शंस को जो है वो आगे ले जाकर पाकिस्तान में आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाएगी। इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हों और 9 मई हो, ये जनाब मोहसिन नकवी का उसमें अहम तरीन किरदार भी रहा है। तो जनाब आज पाकिस्तान मुस्लिम की नमाज जो है उनके होने वाले जनाब जो सदर हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ऐलान जंग कर दी है। अब जो गंदम स्कैंडल हुआ, अनवरुल हक काकड़ साहब का नाम सामने आ रहा है कि उन्होंने जनाब इस सारे मामले में गंदम को जानबूझकर पाकिस्तान इंपोर्ट किया था और फिर जो आज गंदम की सूरत हाल है कि कोई खरीदने को तैयार नहीं है। 900 अरब की गंदम के साथ लेने को बैठे हुए हैं लेकिन कोई खरीदने को तैयार नहीं है। तो उसकी जिम्मेदारी अनवरुल हक काकड़ साहब पर डाल दी गई। और मुजम्मिल सहर वर्दी एक जो है वो सहाफ़ी हैं, वो ये कहते हैं कि अनवरुल हक काकड़ साहब बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट के टाउट थे, तो उन्होंने फौज के कहने पर जो है वो सारा कुछ किया और बेसिकली इसमें जो सबसे आम तरीन किरदार है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का। तो आज मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है वो ऐलान जंग कर दिया है और उन्होंने कहा कि $1 अरब के गंदम ड्रामा स्कैंडल का मामला नैब या FIA को भिजवाने का फैसला कल तक होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के ख्वाह हैं और ज़राए के मुताबिक गंदम ड्रामा स्कैंडल से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट मिलने पर नैब या FIA को भिजवाने का फैसला किया जाएगा। काबीना अरकान और आला हुकाम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गंदम स्कैंडल का मामला बेहतर अंदाज में हल करने की तजवीज़ दी है। नैब या FIA को भिजवाने पर निगरान हुकूमत के जिम्मेदारान को भी सामने तफ्तीश किया जाएगा। अनवरुल हक काकड़ को भी जो है वो तलब कर दिया गया है। हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में मोहसिन नकवी जो हैं उनको भी जनाब तलब किया जाए। और फिर वज़ीर आला KP के उन्होंने जो है वो कहा कि हम कभी भी और किसी भी वक्त जो है इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर देंगे अगर इन लोगों ने जो है वो हमारे खिलाफ ये सारा कुछ क्रैकडाउन किया। और ज़रा ये बताते हैं कि अब 9 मई को जो
एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में करने जा रही है। नेशन वाइड जलसे जुलूस एहतजाजी रैलियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है। तो अब जनाब ये पकड़ धकड़ होगी, क्रैकडाउन होने जा रहा है। और अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि अगर ये लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा फाड़ेंगे तो आप लोग मुझे बताएं, मैं उनके खिलाफ जो है गद्दारी का मुकदमा चलाऊंगा। तो गवर्नर KPK फैसल करीम फूडी ने कहा कि वज़ीर-ए-आला KPK अगर चढ़ाई करेंगे तो उनसे कानून के मुताबिक निपटेंगे, सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा कि KPK में अमन अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं है, सूबे का वज़ीर-ए-आला अपने जिले में नहीं जा सकता, जिससे आप सूरत हाल का अंदाजा लगा सकते हैं। मेरी वज़ीर-ए-आला साहब से दरख्वास्त होगी कि अपने शोधा को इंसाफ दिलवाएं, सूबे के बकायाजात मांगने के लिए फॉर्म्स हैं, उन पर केस लड़ना है। वफाक से तनाज़ा रहा तो KPK के लोग 5 साल पीछे चले जाएंगे। पुरअमन एहतजाज पर किसी का हक है, अगर आप जेल तोड़ेंगे तो इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस कैसे आपको छोड़ेगी। उधर से जो है वो धमकियां आना शुरू हो गई हैं। तो खैर ये सारी सूरत हाल तो सामने है। आपके कप्तान को सजा सुनाने वाले जज जो है आज उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर लंका ढाती। आज उन्होंने जो DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका 1 सेकंड के अंदर जो है वो भंडा फोड़ दिया। 6 जजेस के मामले के ऊपर एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि आप उसके ऊपर पाक फौज का क्या रद्द अमल है। जो 6 जजेस ने खत लिखा जिसपे उन्होंने कहा कि एजेंसीज जो है उनके काम में मुदाखलत कर रही हैं, यानी कि आप देखें एजेंसीज भी आर्मी का जो है वो हिस्सा है, उसमें भी सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स जो है वो काम कर रहे हैं। DGI ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब वो सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल हैं। DGCI ISI फैसल रशीद साहब वो जनाब सर्विंग मेजर जनरल हैं। तो अब उनके ऊपर ये एक सवाल उठता है। तो जनाब उन्होंने कहा क्या फौज के अंदर भी कोई इस तरह की इंक्वायरी चल रही है कि उनको जो है वो सजा देनी है। और फिर DGI SPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने कहा कि देखें जो है वो ये झूठ पर मबनी एक खत लिखा गया है, लिहाजा झूठ के पाँव नहीं होते और जब तक सबूत पेश ना किए जाएं तो ये झूठ है। उन्होंने कहा कि बगैर सबूत के इल्जाम लगाए गए हैं, यानी कि 6 जजेस को उन्होंने झूठा करार दे दिया इनडायरेक्टली कि वो झूठे हैं और हम जो बात करेंगे वो सच्चे हैं। और फिर जनाब आज आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि 6 जजेस का जो मामला है खुद नोटिस जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है वो भी आपके सामने है कि अब चीफ जस्टिस कादी फैसल साहब की आज दुर्गत बना के रखती जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब ने। उन्होंने कहा कि सच सबको पता है लेकिन बोलने की जो है वो कोई कोशिश नहीं करता, बोलने की कोई जहमत नहीं करता, क्योंकि 6 जजेस के साथ जो कुछ हुआ, जो उनको निशाने इबरत बनाने की जो कोशिश की गई, वो सब कुछ आपके सामने है। चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब जो है वो सुनकर सीख पाओगे। आप सबको पता है कि काजी फैसल साहब जो है वो इस वक्त ताकतवरों के सामने लंबे लेटे हुए हैं क्योंकि एक्सटेंशन लेनी है, क्योंकि 3 साल मजीद नौकरी करनी है। तो जनाब आज जो इमरान खान को सजा सुनाने वाले जज हैं उन्होंने इमरान खान की जो कानूनी टीम है उनके ज़रिए इमरान खान को ये पैगाम पहुंचाया कि मेरी कनपट्टी पर बंदूक रख कर आपके खिलाफ फैसला लिखवाया गया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि आज DGI SPR साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या ज़रूरत थी। उनको किसने ये मशवरा दिया कि आप जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, अवाम का मोमेंटम मजीद क्रिएट हो जाए, अवाम का गम व गुस्सा मजीद बढ़ जाए। आपने स्विच ऑन किया, आज आपने अवाम को ट्रिगर दिया कि देखिए आप में मजीद गुस्सा हो ताकि 9 मई में लोग ज़्यादा से ज़्यादा सड़कों के ऊपर निकल जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एहतजाज करें। आज अवाम को इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ट्रिगर अप किया गया है, तो ये मुल्क में जो है वो आग लगाने की कोशिश है। तो लिहाजा इस इदारों को पीछे हटने की जरूरत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पीछे हटने की जरूरत है, इमरान खान साहब को पीछे हटने की जरूरत है, क्योंकि ये मुल्क भी हमारा है, ये फौज भी हमारी है और इमरान खान साहब भी हमारे हैं। अगर आप ये तीनों एक पेज पर आ जाएंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान जो है आगे तरक्की करेगा। अगर हाँ इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि हम इमरान खान को माइनस करके इस मुल्क को आगे लेकर जाएंगे या इमरान खान साहब को खुडे लाइन लगाकर इसको कत्ल करके या साइड लाइन लगाकर हम जहाँ मुल्क में पता नहीं कौन सा बड़ा तीर मार लेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। आप इमरान खान के बगैर इस मुल्क की सियासत नहीं कर सकते। इमरान खान एक बहुत बड़ी सियासी हकीकत है। इमरान खान सबसे मकबूल जमात के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं। अवाम ने उनको मैंडेट दिया, आपने उनका मैंडेट मानने से इनकार कर दिया। आज भी अवामी मैंडेट के ऊपर बात की। क्या आप वोट गिनने वाले लोग हैं? क्या एक आइन और कानून के मुताबिक आपको ये बात इजाज़त देती है क्या आप आकर एक पॉलिटिकल पार्टी की जो है वोटिंग के ऊपर बात करें, आप उनके वोटर टर्नआउट के ऊपर बात करें कि फलां पार्टी को इतना वोट मिला, फलां पार्टी को इतना वोट मिला? आम तरीन सवाल क्या आप तो कहते हैं हम गैर सियासी हैं, क्या आप सियासत के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसमें बड़ी बात है कि ऐसा लग रहा था जैसे नून लीग के तर्जमान जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो खैर जनाब इदारों का बड़ा एहतराम है, इदारे हमारे जो है वज़ीर जाम के बड़े करीब हैं, लेकिन जनाब खबरें भी ये हैं कि पंजाब हुकूमत जो है वो 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैलियों और जलसों को आईनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए रोकेगी। एहतजाज को रोका जाएगा,
वहां पर जनाब आंसू गैस की शेलिंग का इस्तेमाल होगा, पकड़ धकड़ गिरफ्तारियां होंगी और वही मारपीट पीट होगी। और DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात का भी इशारा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई से मुतालिक कोई स्पेस नहीं दी जाएगी। इसी वजह से जो है वो आज DGI-SPR की जानिब से जनाब शटअप कॉल दी गई है। और फिर रऊफ हसन साहब ने जो आज रद्देमल दिया, बड़ा खतरनाक किस्म का रद्देमल, मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया भी। तो हमाद अदर साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस चैनल से ब्लैकआउट होने पर ये उन्होंने कहा कि DGI-SPR ने अपनी बात कर ली, जनाब अब आप हमारा जवाब भी नशर होने दें। आपने अपनी बात तो कर ली है, हिम्मत है तो आप हमारा जवाब भी नशर होने दें। रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्यों ब्लैकआउट किया गया? आज मीडिया पर किसी ने भी ये जहमत नहीं की गई कि रऊफ हसन जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को मीडिया पर चलाया जाए। तो जनाब आज आपको ये खबर देना जा रहा हूं कि चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 10 साल के लिए आर्मी चीफ होने जा रहे हैं। ये जनाब मामला क्या बना है और नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिससे एक नई आग भड़का दी है। जनाब पार्लियामेंट में एक कानून साजी होनी, उस कानून साजी में आपको देखना है कि 3 साल के लिए चीफ जस्टिस कादी फैसल साहब को एक्सटेंशन मिलने हैं। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनाला साहब ने जिस तरह से दीदा दलेरी के साथ उस पार्लियामेंट में जो ये शब को मारने की कोशिश हो रही थी, उन्होंने उसको रोका और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो सीटें बाकी जमातों को दी गई, उसको उन फैसले को मुअत्तल कर दिया। यानी कि अब हुकूमत के पास 2/3 अक्सर मौजूद ही है और वो आइन साजी अभी तक नहीं कर सकती, आइन के अंदर तरमीम नहीं अभी हो सकती जब तक ये मामला जो है वो ना हो जाए। तो अब इसको रोकने के लिए अगर ये 3 जजेस जो हैं इस मामले को 25 अक्टूबर तक ले जाते हैं तो जनाब फिर आप देखेंगे कि ये हुकूमत फिर आइनी तरमीम नहीं कर सकेंगी और चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन नहीं होगी और फिर लिहाजा जो आर्मी चीफ साहब हैं अगर उनको सेंक्शन देने की बात होती है फिर वो भी नहीं होगा। लेकिन आज वफाकी वज़ीर कानून आज़म अली तारिब साहब ने जो खौफनाक किस्म का इंकशाफ किया वो बड़ा अहम है। उन्होंने कहा कि सिर्फ अदलिया में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की खबरों की उन्होंने कहा कि यह अफवाह है। बात उन्होंने ये की है कि ये जो रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का फैसला किसी एक इदारे के लिए नहीं होगा बल्कि अदलिया, सिविल सर्वेंट्स और मुसल्लह फौज में सब इदारे इसके अंदर शामिल होंगे। अब आपने जनाब ये देखना है कि इस वक्त 65 साल उम्र होती है चीफ जस्टिस साहब की, उसके बाद उनकी रिटायरमेंट हो जाती है। कोई भी जज 65 साल की उम्र तक सुप्रीम कोर्ट में या कहीं पर भी सर्व कर सकता है, उसके बाद उसकी रिटायरमेंट होनी होती है। और फिर जनाब अब ये देखें कि इस साल के अक्टूबर में जनाब काजी फैसल साहब की फिर उम्र पूरी हो जाएगी और उनकी रिटायरमेंट आ जाएगी और उनको 3 साल के लिए एक्सटेंशन देनी है, यानी कि 68 साल तक उनकी उम्र हद करनी है। और इस वक्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जो उम्र है वो 55-56 साल है। 1968 के अंदर जनाब ये पैदा हुए और साल 2024 अगर आप देखें तो इनकी उम्र इस वक्त 55-56 साल बनती है। तो इस दौरानिये में ये बात करते हैं कि पाक फौज भी इसके अंदर शामिल होगी कि उनकी भी उम्र हद बढ़ाई जाएगी और उनको भी वो एक्सटेंशन मिल जाएगी इस कानून के तहत। तो अगर आप ये देखेंगे 3 साल की एक्सटेंशन चीफ जस्टिस कादी फैसल साहब को मिल रही है, उनकी उम्र हद 68 साल कर देंगे और वही कानून जो है वो लागू होगा पाकिस्तान फौज के ऊपर, मुसल्लह फौज के ऊपर। और इस वक्त आर्मी चीफ की उम्र 55-56 साल है और अगर ये 68 साल हो जाती है यहाँ पर भी उम्र हद, तो डेफिनेटली फिर वो क्या जो है वो 10 से 12 साल 14 साल जो है मजीद बतौर आर्मी चीफ पाकिस्तान को सर्व करेंगे। और अगर 10-12 साल पाकिस्तान को सर्व करते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पर खड़ी होगी, इमरान खान साहब कहाँ पर खड़े होंगे? क्या ये मार्शल लॉ की मंजूरी है? क्या ये मार्शल लॉ की धमकी है? और क्या ये हुकूमत का प्लान है 10-12 साल आगे मजीद इस तरह का काम करने का कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब होंगे और इसी तरह का जो मॉडल है वो आगे काम करता रहेगा? यानी कि SIFC का बनाने का अहम तरीन जो किरदार है वो यही है, मकसद यही है कि इस मुल्क के लिए 10 साल मईशत को स्टेबल किया जाए और 10 साल के लिए यही आर्मी चीफ हों और यही हुकूमत आगे काम करे ताकि मुल्क जो है वो स्टेबल हो सके। तो जनाब ये नुकता बड़ा अहम है कि अगर उधर 68 साल उम्र होती है तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब क्या उनके लिए जो ये कानून ला रहे हैं कि मुसल्लह फौज के लिए भी इसमें शामिल होंगे, उनके लिए भी उम्र जो है रिटायरमेंट की बढ़ाई जाएगी, तो जनाब फिर डेफिनेटली जो है वो ये मामला उनकी उम्र बढ़ाने तक जो है वो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने से न सिर्फ रिलीफ मिलेगा बल्कि तजर्बा भी काम आएगा। तो वज़ीर ख़ज़ाना मुस्कुराते हुए कहा कि 60 जो है वो अब इज़ मी 40, उन्होंने कहा कि जो 60 जो है 60% जो मामला था अब वो 40% हो चुका है। हो सकता है कि जनाब उनकी ये हमें आईनी तरमीम हमसे ना हो सके क्योंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर है। तो लिहाजा अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह का अपने लाजमी ख्याल रखना। लगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।